पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध रुक गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आप देखिए, विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने सुनी, प्रेस ब्रीफिंग आपने सुनी, और इस पर यह ऐलान किया गया है कि आज शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू होगा और इसको लेकर 12 मई को डीजीएमओ फिर से बातचीत करेंगे, ये भी कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध अब देखिए रुक गया है, युद्ध विराम हो गया है। दोनों ही देश सीज फायर को लेकर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की है और भारत की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। अभी आपने प्रेस ब्रीफिंग में सुना। तो देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की ओर से भी पुष्टि की गई है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू, ये बड़ी खबर इस वक्त थी। और भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू, शाम 5 बजे से सीज फायर लागू होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया गया और गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। देखिए, जो सहमति है वो बन गई है गोलीबारी रोकने पर। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, ये बताया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है, भारत के विदेश मंत्रालय का यह बड़ा बयान। और मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, गोलीबारी रोकने पर सहमति बन गई है और डीजीएमओ हालांकि 12 मई को एक बार फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो तीनों ही सेनाओं के बीच में जो सहमति है वो बन गई है। अब सीज फायर जो है वो इसका ऐलान कर दिया गया है। शाम 5 बजे से ये लागू भी हो गया है। जी अमीन साहब, ये देखिए अब सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर। एक बार फिर से आपको डीजीएमओ हालांकि बातचीत करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल सहमति आज शाम 5 बजे से बन गई है। देखिए, ये आसार पहले लग रहे थे मुझे, जबकि 8 तारीख को सऊदी प्रिंस ने अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा था और 9 तारीख को वापस पहुंचे थे पाकिस्तान। तो दोनों पक्षों से बात की थी उन्होंने और स्थिति का जायजा लिया था, हिंदुस्तान में भी और उधर भी। लेकिन हमारे भारत ने बता दिया था कि ये पहल हमारी नहीं है और न ही हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हमारे देश के अंदर फैलाया जाएगा और हमारे यहाँ हत्याएं की जाएंगी निर्दोष लोगों की, तो हम फिर उनके आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। ये एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक तरह आतंकवादियों का विनाश की बात थी, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम इसको वीड आउट कर देंगे। वीड आउट यानी जड़ से समाप्त कर देंगे आतंकवाद को और आतंकवाद के ठिकानों को, उनके आकाओं को। उसी के पक्ष में बात हो रही थी। इस बीच जो है ये हमारे विदेश मंत्री को ट्रम्प के विदेश मंत्री का फोन आता है, उनसे बात होती है और फिर बात तय होती है कि ये किसी तरह युद्ध को रोका जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि जो हमारा पड़ोसी है, उस पड़ोसी के पास खाने तक को पैसे नहीं है। अभी IMF का लोन भी दिया गया उसको काफी, और उससे यूएई से पहले पैसे लेके आया। तो ये जब जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उसका आफ्टर ऑल भिखमंगे को सहारा देना पड़ेगा। और इस सारे का नतीजा आपने देखा कि दोनों तरफ से बातचीत हुई और जब भारत ने कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है लड़ाई लड़ने में, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन हाँ इस तरह की हम हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बेस पर उन्होंने भी हामी भर ली और कहा कि हम अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब ये डीजीएमओ का जो है वो एक औपचारिक मीटिंग होती है, जो लड़ाई स्तर की बात होती है, उसमें मिलिट्री वाले सिर्फ मिलिट्री वालों का कहना मानते हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया है। हाँ, सीधी सी बात है भाई, हमारा भारत सबसे हर मामले में बड़ा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और हमारी स्वतंत्र नीति है।
और हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम पड़ोसी को बिला वजह उसकी हम जमीन लेंगे या हम उस पर हमला करेंगे। अगर पड़ोसी की नीयत खराब थी तो उसको सही तरीके से सही कर दिया गया। और अब जो उनके उच्च आतंकवादी थे टॉप के, उनको मार गिराया, उनके लॉन्च पैड को किया और सब डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारा बदला पूरा हो चुका। जो हमारे 26-28 लोगों को मारा था उन्होंने, उसका बदला पूरा हो गया और हमारी अब लड़ाई पूरी हो गई। बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय की भी प्रेस ब्रीफिंग कुछ देर के बाद होने वाली है, उसमें और भी ज्यादा डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं जीत है इसमें भारत की, और भारत ने जो अपना बदला था वो पूरा ले लिया। आतंकियों का सफाया करने का एक लक्ष्य भारत का था, आतंकियों पर हमला किया, सिविलियंस पर हमला नहीं किया। मिलिट्री जिस तरह से सिविलियंस पर निशाना पाकिस्तान बना रहा था, भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो फायरिंग की या ड्रोन फेंके या आसपास क्या, हमारी तो शक्ति थी जो हमने उसको सब उनको काट दिया। लेकिन उन्होंने कोशिश यही की जिसमें कि हमारे यहाँ पर आप पुंछ राजौरी इधर साइड में देखिए और उधर राजस्थान देखिए, उधर गुजरात साइड में कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन वो कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी जो बिल्कुल लोहे की दीवार है, यानी हमारे तीनों सेनाएं तैयार थी, वो ब्रीफ थी कि हमें कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना है। तो हम देश के लिए समर्पित हैं, हमारी सेनाएं समर्पित हैं, हमारे लीडर समर्पित हैं, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब सर युद्ध के मैदान में दिया गया, बल्कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं जवाब ये दिया गया है। आपने जिस तरह से कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद ये पूरी जो एक रणनीति है वो बनाई गई है। साथ ही साथ तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत भारत लगातार करता रहा। प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान पर की गई कि पाकिस्तान आतंकियों का साथ जिस तरह से देता है उन पर ही हमने कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान किसी के बहकावे में आकर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो किसी कौन था ये पता नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर ही इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा था। उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा है। फिलहाल उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारे देश की नीति रही है, विदेश मंत्री ने अपने स्तर पे अलग अलग बात की, हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब ने अपने अपने स्तर के लोगों से बात की, यानी विदेशों के सलाहकारों से बात की उन देशों के। इसी तरीके से हमारे यहाँ रक्षा मंत्री ने भी बात की है और हमारे गृह मंत्री ने भी अपने स्तर पे बातें की हैं और मीटिंग से की हैं। उसका नतीजा है ये कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनकी जो है सीज फायर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान तो खत्म होने के कगार पर था। किसकी जीत हुई है सर, भारत की या पाकिस्तान की? 100% भारत की जीत है। भारत का अपना बड़प्पन है। भारत ने उनको अपना बदला लेने के बाद माफ कर दिया। भारत की जीत बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि भारत ने बदला लिया और उसके बाद माफ भी कर दिया। और साथ साथ देखिए, पाकिस्तान जिस तरह की जाहिलियत कर रहा था, खासकर सिविलियंस को निशाना बनाकर स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला, मंदिर पर हमला, इस तरह के गुरुद्वारे पर हमला, इस तरह की हरकतें जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, लेकिन भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सिविलियंस पर भारत ने टारगेट नहीं की, क्योंकि भारत जिस तरह के जिम्मेदार एक मुल्क है और उसी तरह से उसने बिहेव भी किया। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा जहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और आप सोचिए, 15 से ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उनकी जान भी जो है वो चली गई है इसमें। आमीन साहब, नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि ये देखना पड़ता है कि उनका कितना बर्बरतापूर्ण रवैया था। जब जाकर आके उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आके हमारे पहलगाम के अंदर निहत्थे लोगों पर, टूरिस्ट पे वार किया पहली बार, और उनको हर तरीके से यानी कोशिश की हमारे देश के अंदर वैमनस फैलाने की, जातिवाद फैलाने की। वरना ये कभी भी कोई आतंकवादी चलाता है तो ये नहीं पूछता कि इसका धर्म क्या है, क्या करो और क्या ना करो, क्या ना करो, इस तरह नहीं होता। हो तो आया और उसने आधा दिन गोली चलाई, लेकिन उनका टारगेट था कि हमारे बर्बादी फैलाने का, वो नहीं हो पाया। हमारे देश के लोग समझ जी, उनको मुक्त। बिल्कुल। और इस पर देखिए, अभी कहा जाए कि मोहर तो लग गई है सर, अभी सीज फायर जो है वो हो गया है, और उसके बाद धीरे धीरे इस प्रक्रिया पर जो है वो अमल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो सायरन की आवाज़ें हैं वो लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी, ड्रोन उड़ते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है, पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ओर से ये स्पष्ट किया गया है। तो ये जो तमाम सायरन और ड्रोन उड़ते हुए नजर आते थे, अब इनसे फिलहाल छुटकारा मिल गया है।
अमीन साहब, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। थैंक यू। जी अमीन साहब, जो डर का माहौल था, आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत राहत की खबर है। नहीं नहीं, देखिए ना कि मेरे बचपन में 1971 में मैं कहूंगा कि एक अच्छी हमारी याददाश्त थी, उस वक्त हुआ था, जी ब्लैकआउट होता था, ये चीजें थी। उसके बाद कम से कम 54 सालों के बाद ये दोबारा हुआ, जो कि इस जनरेशन में नहीं था। तो इस जनरेशन को भी एक एक्सपीरियंस सर, मिल गया। बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दें, वापस आपके पास आते हैं। बड़ी खबर है ये, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें युद्ध विराम को लेकर बड़ी जानकारी दी जा सकती है। भारत और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं और इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ ही देर के बाद। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गया है। परमीत पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, अब से कुछ ही देर के बाद देखिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें भी जानकारी दी जाएगी। परमीत जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं फिलहाल, और एक राहत की खबर है कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के लिए और आसपास के भी जिनका हित इन दोनों ही देशों से जुड़ता है उनके लिए भी। सर, अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो अपना। Can you hear me? जी जी। So we have to understand that since the attacks have begun, Pakistan has been effectively losing this battle. The past 3 days, we have seen India be able to penetrate Pakistan's air defenses with increasing regularity. Pakistan was basically losing this war. And therefore, they were looking for a way to get off. The problem is they were unwilling. General Asif Munir is a very hardline individual to find a way to get off and agree to an agreement with India without at least inflicting some kind of a body blow on the Indian military. Now, what's happened, however, is with the Secretary of State Rubio getting involved, the ceasefire offer from the United States gave them a face-saving way to get out of this. It's one that India has no problems accepting. As you may know, since India carried out the first attack in Pakistan in retaliation for Pahalgam, we have always said that we are prepared to de-escalate anytime that Pakistan is ready to do so. It has been Pakistan that has refused to back off. They have been losing, and now the Americans have given them a way out. This is fine. This is exactly what happened, if you may remember, in Kargil, when Bill Clinton gave a similar face-saving offer effectively to Prime Minister Nawaz Sharif. बिल्कुल, और नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया है, और नवाज शरीफ इससे पहले भी शहबाज शरीफ को ये एडवाइस लगातार देते रहे कि आप भारत से मत उलझिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं सुना गया। अपने जो एक नागरिक हैं उनको एक मैसेज कहीं ना कहीं देना था, तो उन्होंने थोड़ी बहुत वहाँ पर कहा जाए कि ड्रोन के जरिए आतिशबाजी करने की कोशिश की। शायद अब उनका दिमाग ठंडा हो गया है और इसी वजह से सीज फायर पर दोनों देश अभी राजी हो गए हैं। सर परमीत जी। Thank you. So I will say that just keep in mind that the Indian government internally is very clear that this is a bilateral understanding between India and Pakistan. While President Trump has said that India and Pakistan will meet later to discuss other issues, from my understanding, the Indian government said we will do no such thing. India and Pakistan have nothing to discuss, and we will continue. And we've also made it very clear any further act of terrorism by Pakistan will be treated as an act of war. In other words, India will immediately begin an attack on Pakistan if there is even one more incident of terrorism involved. बिल्कुल। अमीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप देखिए, अब युद्ध विराम तो इसको लेकर घोषणा कर दी गई है, लेकिन उससे पहले जो तमाम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, एयर स्पेस को लेकर हो, उन फैसलों पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या व्यापार उसी तरह से चालू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तमाम जो कंटेंट पर भी ब्रेक लग गया था कि कंटेंट जो है वो इधर से उधर नहीं दिखाया जाएगा, एक्ट्रेसेस पर भी, तमाम कलाकारों पर बैन लग गया था, वो उन फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या होगा आगे? अनम्यूट कर लीजिए सर, अमीन साहब।
हेलो, आवाज आ रही जी मेरी? जी जी, बोलिए 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 सर। हाँ, जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल आपने पूछा है, तो उनके भी डिप्लोमेटिक वापस आएंगे आपके पास। बड़ी खबर है, पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल, दिल्ली से ये बड़ी खबर। और सीज फायर पर पीएम को एनएसए जानकारी देंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं एनएसए अजीत डोभाल, और सीज फायर को लेकर पीएम के साथ बातचीत, ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो सीज फायर पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत और उनको जानकारी दी जाएगी। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जी अमीन साहब, आप ये तमाम फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं, चाहे वो व्यापार हो, कलाकारों को लेकर बातचीत हो, या फिर आगे एयर स्पेस को खोलने का या फिर बंद करने का जो फैसला हो उसको लेकर? अमीन साहब, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए सर। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि ये जो फैसले लिए गए थे, तो व्यापार बंद कर दिया गया था, उनका डिप्लोमेटिक चैनल बंद कर दिया गया था, उनके डिप्लोमेट्स भी यहाँ से पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया गया था। इस तरीके जो चीजें हुई थी, साथ में हमारे बंदरगाह बंद हो गए थे, एयर स्पेस बंद हो गया था। अब आप ये समझिए कि जब डीजीएमओ की बात भी होनी है, ये होने के बाद धीरे धीरे सभी चीजें नॉर्मल होंगी और बातें टेबल पे आएंगी। जितना वो करेंगे उतना हम करेंगे। ये बायलेटरल समझौता है, और ये आज का समझौता नहीं, बहुत पुराना समझौता है, जिसको उन्होंने कहा था कि हमने उसको नकार दिया, शिमला समझौता। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं धीरे धीरे लाइन पर आएंगी और टेबल टॉक पे ही होगा, 1 to 1 होगा। कि हमें किसी से सलाह नहीं लेनी है। हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और उनको भी एक तरीके से राहत मिली है। आतंकवादियों से वो भी मुझे लगता है कुछ परेशान थे, इसलिए जल्दी राजी हो कि हमने आतंकवादियों को मार गिराया। अच्छा, ये बताइए सर, पानी छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा? अभी पानी तो ऑटोमेटिक छोड़ा जा चुका है। 2 हमने कपाट खोल दिए। नहीं, वो तो स्थगित कर दिया गया था ना सर। इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित कर दी गई थी, उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। मैंने कहा ना, पॉइंट वाइज जिस तरह से हमने इनके स्टेप लिए थे बंद करने के, उसी तरह धीरे धीरे पॉइंट वाइज डिप्लोमेटिक टॉक होगी। सामने हमारे कंसर्न ऑफिसर्स बैठेंगे, और चाहे मिलिट्री के हों या ये जो डैम के हों, स्टेट के हों, कंसर्न कश्मीर के, पंजाब के, या जहां भी जो स्टेट लगती है उसके ऑफिसर्स होंगे। हमारे यहाँ के भी होंगे, विदेश के भी होंगे और पाकिस्तान के भी होंगे। उनके सामने बराबर से बात होगी कि हमने ये किया है, आप क्या करेंगे, और आपने क्या किया तो हमने क्या किया। अगर ये करेंगे तो हम उतना ही करेंगे। ये वाइस वर्सा है, ये जितना हम वो करेंगे उतना हम करेंगे। भारत ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है, खबर जैसी सामने आ रही है, कि आतंकवादी अगर हमला होगा तो उसको सीधा युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान इस बात का ख्याल रखे, आतंकी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। देखिए, बात यही है, इसी बात का सबक से पाकिस्तान को, और ये पहले भी कहा है, युद्ध नहीं किया हमारे भारत ने उनको सिखाया है। और ये कहा था, मैं कह रहा था ना कि जड़ से समाप्त कर दिया जाए आतंकवाद को, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वीड आउट कर दिया। इसको वीड आउट कर दिया गया है, और इसमें हमारे भारत की जीत है, हमारे मोदी जी की जीत है, हमारी लीडरशिप की जीत है, हमारी सेना की जीत है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अब हमारे बीच में सऊदी अरब और ट्रंप को आना पड़ा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सर, टेररिज्म इनका धंधा है। आपको लगता है कि आईएसआई और ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये टेररिज्म जो इनका धंधा है वो छोड़ देंगे? आपको लगता है इतना आसानी से? ये जो आतंकियों को पाल रहे हैं, वो हाफिज सईद वहां पर बैठा हुआ है, मसूद अजहर वहां पर बैठा हुआ है, क्या करेंगे इनका? अब इनका धंधा कहाँ जाएगा फिर? भारत के खिलाफ ही तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये। हर चीज पैसे से चलती है, हर चीज सपोर्ट से चलती है। आपने देख लिया, मैं नहीं कहना चाहता हूं, ना मैं कह सकता हूं ओपनली, लेकिन हाँ, जिन किसी ताकतों का हाथ था हमारे देश के सामने कि हमारा देश न बढ़ पाए, वरना पाकिस्तान की कभी हैसियत नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की, हमेशा इसको किसी ना किसी ने बैक किया है। इसलिए उन हस्तियों ने भी समझ लिया कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हमारा मोहरा जैसे शतरंज की चेस होती है उसमें उनका मोहरा था ये, और ये खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान मार देगा, इसलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है हर तरीके से।
और आज इस स्थिति आ गई कि हमारा भारत जीत गया। बिल्कुल। आपने कहा कि अब कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो कही जा रही है। कुछ ये थ्योरी ये भी सामने आ रही थी सर, कि पाकिस्तान को जो है वो जानबूझकर और भी ज़्यादा एस्केलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि युद्ध जो है वो कुछ और दिनों तक चले। इससे किसी का फ़ायदा हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन एक ये भी थ्योरी सामने आ रही थी। ये युद्ध एक ऐसी चीज है कि देखिए कहाँ जाएंगे वेपन टेस्ट करने के लिए। अभी यूक्रेन में टेस्ट किया, उससे पहले इजराइल ने टेस्ट किए, हमास के साथ में फिलिस्तीन में टेस्ट हुए, उसके बाद अभी रशिया में टेस्ट हुए। इस तरीके से अब यहाँ भी टेस्ट करने चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो हो नहीं सकता। अगर हम ज्यादा टेस्ट करते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। इसलिए हमारे घबराहट के जो शक्तियां थी इसको सपोर्ट दे रही थी, समझ गई कि ये जब हमारा मोहरा नहीं रहेगा, तो हमारा प्लेयर ही नहीं रहेगा शतरंज का, तो क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए एग्जिस्टेंस उसकी बची रहे, इसलिए उन्होंने इस तरह की अप्रोच की और अप्रोच करके हमारे यहाँ बातचीत करके उसको खत्म कराने की कोशिश की है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जी। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा देखिए सऊदी अरब की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं, लेकिन क्रेडिट देना चाहें अगर तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को? हर बार क्रेडिट लेने की कोशिश तो करता ही है अमेरिका सर, इस बार भी क्या? अमेरिका तो धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो कोशिश की थी वो कोशिश नाकामयाब हो गई, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक सऊदी अरब का है वो रियल हमारे भारत के साथ है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसमें दो राय नहीं। तो इसलिए नवाज शरीफ भी वहां पर जब गए थे भाग के, तो मैं वहीं पोस्टेड था सऊदी में, जद्दा में, तो वहीं पर इनको पैलेस में रखा गया था। तो नवाज शरीफ की बहुत बड़ी, इनके बड़े भाई की बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि मोदी जी के भी दोस्त हैं, हमेशा रहे उससे पहले, और सऊदी के भी दोस्त हैं। पावर में नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने इसका अच्छा रोल निभाया होगा, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल अच्छा रोल निभाया ही होगा। और सुबह से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत को अंतिम नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं अभी देखने को मिला है। जिस तरह से ये जो पूरा कन्वर्सेशन अब आगे बढ़ा है, एक राहत की खबर निश्चित तौर पर है, लेकिन बाकी के जो फैसले लिए गए हैं उनको लेकर क्या कहा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन दोनों ही पक्ष जो है वो इस पर सहमति इन पर बन गई है कि अब सीज फायर किया जाएगा। डीजीएमओ 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे, धीरे धीरे एस्केलेशन होगा सर। ये इसको लेकर अभी क्या बातचीत आगे और हो सकती है? नहीं, अब देखिए ना, ये तो अभी एकदम स्टॉप लाइन कर दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर सीधे सब समझाएंगे, वो आपस में अपने अपने जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, डीजीएमओ, तो वो अपनी सेनाओं को समझाएंगे, अपने कमांडर्स को समझाएंगे, और सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वातावरण सही हो जाए। मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया अमीन साहब जी हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए कि किस तरह से अभी फिलहाल सीज फायर को लेकर खबर सामने आ रही है, और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर कर दिया है। विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने देखा कुछ ही देर के बाद जो है वो रक्षा मंत्रालय की प्रेस वार्ता भी होने वाली है। उसमें क्या कुछ जानकारी दी जाएगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा ये बयान सामने आया, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लागू हो गया है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ है, यानी कि अभी कोई भी वहाँ पर गोलीबारी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। गोलीबारी रोकने पर सहमति बन गई है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर युद्ध की स्थिति जिस तरह से बनी हुई थी, अब फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए युद्ध विराम हो गया है, अभी पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई है, और भारत की तरफ से भी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है। जैसा कि आपने सुना, तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के नज़रिए से। युद्ध विराम अब हो गया है, सीज फायर हो गया है दोनों ही देशों के बीच, इसको लेकर सहमति बन गई है। और एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें
कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो दी जा सकती हैं कि इस सीज फायर को लेकर अभी आगे क्या और स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं या फिर लिए जा रहे हैं, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर। फिलहाल सीज फायर पर दोनों ही देश राजी हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध रुक गया है। बड़ी खबर ये, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध जो है वो रुक गया है। सीज फायर पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर के बाद होगी। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। अभी आपने कुछ ही देर के पहले सुना, लेकिन अभी ये देखिए रक्षा मंत्रालय की ओर से भी जानकारी इसमें दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस तरह से डीजीएमओ की तरफ से फ़ोन पर बातचीत की गई है, दोपहर लगभग 3:30 बजे दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद गोलीबारी रोकने पर युद्ध विराम पर सहमति बनती है। वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। भी आज आपने ऐलान कर दिया था। वो हमने जो कीमती जाने गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ तो फिलहाल युद्ध विराम